हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको अकेला अकेला उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया है। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके सारे कंसेप्ट। ठीक है, कोई भी आपका डाउट बचने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको, फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि फाइंड द रेशो हमें फाइंड करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि अगर 2 पॉइंट्स कौन से -3, 10 एंड 6, -8 को ज्वाइन करने वाली, ए और बी मान लिया, को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट -1, 6 है, जो ये वाला पॉइंट जो -1, 6 है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए कोई पी पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है, इधर रेशो क्या आएगी ये वो हमें बतानी है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है ये। ठीक है, तो ये बतानी है कि कौन सी रेशो बनेगी या क्या रेशो बनेगी जिसमें ये पी पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बस कंसेप्ट अच्छे से समझो आप। ओके, कंसेप्ट को अच्छे से समझो। पहले तो आप क्या कर लो, लेट कर लो कि लेट द रेशो इज K/1, कि ये P पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी को हमने मान लिया कि K/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इधर रेशो हमने क्या लेट कर ली, K/1। ठीक है, इधर K/1 इसलिए लेट करते हैं, इसलिए मान लेते हैं हम एक वेरिएबल और दूसरा नंबर कांस्टेंट के तौर पे 1 इसलिए मान लेते हैं हम, क्योंकि 1 क्या करता है बेसिकली, अगर K कुछ भी आया तो उस रेशो को ये चेंज नहीं करता। 1 के साथ रेशो चेंज नहीं होगी। 5/3 रेशो 1 है तो इसकी रेशो कितनी बनेगी, 5/3। अगर हमारा K की वैल्यू 7/8 आई तो उसकी रेशो सोल्व करने के बाद कितनी बनेगी, 7/8। चेंज नहीं होगी बिल्कुल, ये 7/8 बनेगी। कैसे बनेगी, जैसे आपको मैथ में पता होगा कि अगर 3/5 रेशो 2/7 है तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 3/5 रेशो का मतलब अपॉन में लिखना और 2/7। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं ऐसे, और 3×7 = 21, 5×2 = 10। देखो इसकी तो रेशो चेंज करके कितनी हुई, 21/10। ठीक है, या 21/10, इसको सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, बट इधर आप देखोगे तो इधर क्या हो, प्रोसेस चली होगी 5/3 रेशो 1/1, 5/3 1/1, तो सोल्व करके कितना आएगा 1/1। अगर इस प्रोसेस के साथ चले तो 5/3 = 5/3। इधर कुछ चेंज हुआ है, पहले ये रेशो थी अब ये बन गई। ठीक है, बट अगर इसकी बात करें, शुरू में क्या था, 5/3 था, रेशो में 1 था, बट लास्ट में आंसर कितना आया, 5/5 आया है ना। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि अगर हम रेशो में 1 रखेंगे तो उसके साथ हमारी रेशो चेंज नहीं होगी। ठीक है, कोई और नंबर रखोगे तो उसके साथ चेंज होगी, तो हम कुछ ऐसा लेट करेंगे जिसके साथ कुछ भी ज्यादा चेंज ना हो। ठीक है, इसलिए हमने K/1 रख लिया इधर। क्लियर है, K/1 रख लिया हमने अब बी के लिए रेशो को। ठीक है, बट रेशो तो हमें फाइंड करनी है, रेशो हमें पता नहीं है अभी, रेशो ही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है इसकी। तो रेशो फाइंड करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा जी, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, x, y = m1x2 + m2x1 अपॉन में कितना आया, m1 + m2, और m1/2 प्लस में m2/1 अपॉन में m1 + m2। ठीक है, क्या क्या लेट करेंगे किसको, ये xy हुआ, ये x1y1, यार यही तो करते आ रहे हैं इसके अंदर,
इस चैप्टर के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर यही कुछ तो करते आ रहे हैं। अगर आपने 3 क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो उसके अंदर यही कुछ तो किया है हमने। जब सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो ऐसे ही तो लेट करते हैं। ये तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, बहुत आसान सी चीज रहेगी अब तो। एक्स कॉमा वाई कितना, -1,6, ठीक है। एक्स कॉमा वाई कितना आपका -1,6 है। उसके बाद m1 की वैल्यू कितनी है आपकी k, x2 की वैल्यू कितनी है जी 6, और m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है जी -3 अपॉन में k + 1, m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू कितनी -8 लिख भी रखी है मैंने, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू कितनी 10, इधर क्या आया k + 1, ठीक है। -1,6, इधर 6 के आया, इधर -3 आया, k + 1, इधर -8k + 10, इधर k + 1, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो ये क्या है x कोऑर्डिनेट, ये क्या है y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है। उसके बाद देखो ये x कोऑर्डिनेट, अब क्या करो आप इस x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख लो, -1 = 6k - 3k + 1। अगर आपने एग्जांपल अच्छे से देखी होंगी इस एक्सरसाइज की, तो इसके बाद क्या प्रोसेस करनी है आपको, इसके बाद आपको x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना है ऐसे, और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना है, ठीक है। ये दोनों काम करने हैं, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट कितना है 6, और इधर y कोऑर्डिनेट कितना है -8k + 10 और k + 1, ठीक है। ये इसी की एक फॉर्म है, मतलब ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो ये जो y कोऑर्डिनेट होगा इधर y कोऑर्डिनेट के इक्वल टू होगा, ठीक है, अपॉन 1। पहले इसको सॉल्व कर लो। हाँ, एक आपके लिए आप एक ऑप्शन छोड़ देता हूं, इधर क्या कर सकते हो आप, या तो आप इसको सॉल्व कर लो या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई एक सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड सॉल्व करनी है आपको, क्योंकि दोनों तरफ पता क्या चलना है, k की वैल्यू ही पता चलनी है आपको। तो इधर से भी k की वैल्यू मिलेगी, इधर से भी k की वैल्यू मिलेगी, कोई एक सॉल्व कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे वो सॉल्व कर सकते हो, दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट मैं इस वीडियो के अंदर तो आपको दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। जिसकी जो चॉइस हो वो सॉल्व कर लेना, या तो x कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर लो या y कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर लो, बस k की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। मैं दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो -1 की k के साथ मल्टीप्लाई करोगे -k, और -1 की 1 के साथ की 1 माइनस का आया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6k - 3, ठीक है। अब इसको मैं उधर सॉल्व कर देता हूं, देखो क्या बनेगा, ये माइनस का k है इधर, ये 6k इधर आएगा, तो माइनस का 6k होगा, और इज इक्वल टू, देखो उधर क्या है -3 है पहले से, और ये -1 है जो उठ के उधर चला जाएगा तो +1 होगा, ठीक है। तो ये माइनस का 7k हुआ, इधर -2 हुआ, माइनस के साथ माइनस कट k = 2/7। एक तो आपका ये सॉल्व, k तो वैसे आपको पता चल ही गया 2/7, रेशो तो आपको पता चल गई वैसे तो, ठीक है। अब अगर चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो आप बस एक कर लेना, या तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो। आपने अगर ये सॉल्व कर दिया तो इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं दोनों करवा देता हूँ, इसको भी करवा देता हूँ इधर, ठीक है। इधर ही सॉल्व कर देते हैं, इसको भी देख लो एक बार। 6 को k के साथ मल्टीप्लाई किया 6k प्लस में 6, 1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई किया -8, और प्लस में कितना आया 10, 6k -8k इधर आया, प्लस का 8k, और 6 उधर गया तो माइनस का 6 हुआ, 6 और 8 कितना हुआ 14k = 10 में से 6 गया 4, k = 4/14, कट करोगे तो 2/7। तो चाहे आप k की वैल्यू इससे निकालते चाहे इससे निकालते, दोनों से सेम आती हैं, तो आपको